अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज के वीडियो के अंदर एक ऐसी जानकारी आप हज़रात को मिलेगी जो शायद आपको इससे पहले मालूम न हो। जैसा कि आप मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे सहरसा लिखा हुआ और यहाँ पे मगरिब 15 मिनट बाकी है शुरू होने में। और उसके बाद यहाँ पे औकात नमाज देख रहे हैं और यहाँ पे उर्दू तारीख़ और यहाँ अंग्रेज़ी तारीख़ देख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप भी अपने मोबाइल के ऊपर रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं तमाम चीज़ों की जानकारी दूंगा और हर एक सेटिंग के मुतालिक आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बता दूं कि इस ऐप का नाम है सलातुक ऐप। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए ताकि जो जो सेटिंग मैं आपको बताऊं वो तमाम सेटिंग आप कर लें, तब आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर सही तौर पे देख पाएंगे जैसा कि मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख रहा हूँ। बहरहाल सबसे पहले आपको इस ऐप को खोल लेना है। खोलने के बाद सबसे पहले नंबर पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लोकेशन, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं लोकेट मी ऑटोमेटिकली, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका लोकेशन होगा वहाँ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं सहरसा बिहार इंडिया, ये खुद ब खुद आ गया है। और अगर आपके सामने इस तरीके से न आए तो आप यहाँ पे अपना लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये घड़ी, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप घड़ी के फ्रेम को भी तब्दील कर सकते हैं। और अगर घड़ी को बदलना चाहें तो नीचे जो आप देख रहे हैं ये तमाम में से किसी एक को सेलेक्ट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर जो देखिए ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और जो सबसे पहले नंबर पे लोकेशन की बात थी वो मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज जो लिखा हुआ है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी लैंग्वेज आपको पसंद हो, जो भी ज़ुबान तब्दील करना चाहें वो आप बआसानी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो देखिए तीसरे नंबर पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जो जो सेटिंग मैं आपको करने कह रहा हूँ बस आपको उसी के ऊपर ध्यान देना है और उसके अलावा आपको नहीं देखना है। सबसे पहले नंबर पर जो यहाँ देख रहे हैं प्रेयर टाइम कैलकुलेशन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो अनइनेबल दिख रहा है इसको यूं ही रहने देना है, इनेबल नहीं करना है, याद रहे इसको अनइनेबल ही रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे प्रेयर टाइम कैलकुलेशन मेथड, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंस कराची, आपको इसको इसी तरीके से रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे अल असर, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और अगर आप शाफई मालिकी हम्बली में से किसी एक में से है तो आप इसको सेलेक्ट कर लें, और अगर आप हनफी में से हैं तो इसको सेलेक्ट कर लें। इसके सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये होगा कि आप जैसा कि मेरे मोबाइल स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं असर का वक्त 2:34 पे शुरू हो रहा है। तो जब मैंने उसको सेलेक्ट किया तो इससे फ़ायदा ये हुआ, आप यहाँ पे देख रहे हैं असर का वक्त 3:19 पे शुरू हो रहा है। मतलब ये है कि अइम्मा सलासा और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो असर के वक्त में इख्तिलाफ़ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना। और अगर आप मालिकी में से हैं तो आप इसे सेलेक्ट करें, वरना फिर आपको यहाँ से बाहर निकल जाना है। उसके बाद आप जो यहाँ पर देख रहे हैं डेट एंड टाइम सेटिंग, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी ऑटोमेटिक है आपको ऑटोमेटिक ही को इसी तरीके से रहने देना है, इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं अजान एंड रिमाइंडर, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कुछ यहाँ पे जिस तरीके से इसको इसी तरीके से रहने दें। मैं आगे चल के इसके मुतालिक बता रहा हूँ, वहाँ पे कुछ सेटिंग आपको दिखा दूँगा। यहाँ देखिए लोकेशन सेटिंग, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे इनेबल द ऑटोमेटिकेशन मोड जो देख रहे हैं इसको आपको इनेबल कर देना है। जी हाँ, जब आप इसे इनेबल कर देंगे तो आप जहाँ भी होंगे उसी इलाके के मुताबिक लोकेशन ले लेगा और उसी इलाके के मुताबिक आपके मोबाइल में औकात नमाज आप देख पाएंगे। उसके बाद आपको इस सेटिंग के अंदर कुछ नहीं करना, यहाँ से आप बाहर निकल जाएँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं नीचे 4 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे जो पहले नंबर पे ये जो देख रहे हैं उर्दू तारीख़, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और उर्दू तारीख़ अगर एक तारीख़ आगे पीछे हो जाए तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आगे पीछे जो भी हो जाए। अगर आगे हो जाए तो यहाँ पे माइनस के ऊपर क्लिक करके धीरे धीरे करके आप पीछे भी कर सकते हैं। और अगर पीछे हो जाए तो इस बगल जो आपको प्लस का ऑप्शन मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे
आगे पीछे जो कुछ करना चाहें बहरहाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो औकात नमाज देख रहे हैं, जब आप किसी के ऊपर यानी बीच में इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। मैं इसके अंदर एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे ये जो देख रहे हैं माइक वाला ऑप्शन, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वक्त होगा उस वक्त अजान हो जाएगी। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वक्त होगा उस पर आपका मोबाइल थरथराएगा, यानी आपके मोबाइल में घंटी नहीं बजेगी बल्कि साइलेंट मोड में होगा। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल बिल्कुल खामोश रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं इनेबल अजान एंड रिमाइंडर व्हेन द फ़ोन इज़ इन साइलेंट मोड, इसका मतलब ये है कि इसे आप जब इनेबल कर देते हैं, जैसा कि मैंने इनेबल कर रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका मोबाइल साइलेंट में होगा फिर भी आपके मोबाइल में अजान होगी। जब भी नमाज का वक्त होगा तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे जो इनेबल लिखा हो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसी तरह हर एक नमाज के अंदर आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अजान मक्का जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जो भी अजान यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे कुछ अजान देख रहे हैं तो जो भी सेलेक्ट करना चाहे कर लीजिए। जब भी नमाज का वक्त होगा, जो भी वक्त इसके अंदर हो सेट, वो वक्त उस वक्त के मुताबिक आपके मोबाइल में अजान हो जाएगी। उसके बाद जो असल चीज़ है यानी अजान का वक्त अगर आप अपने मुताबिक सेट करना चाहें, ये जो बीच में देख रहे हैं एक ऑप्शन अलार्म का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें फजर, तुलू आफ्ताब, ज़ोहर, असर, ये जो मैंने सेट कर रखा है ये आपके मोबाइल में नहीं होगा। तो आपको सेट करने के लिए ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद नमाज का जो भी रिमाइंडर का नाम रखना है वो नाम आप यहाँ पे दे दें। जैसा कि मैंने फजर, ज़ोहर सबका इसी तरीके से नाम लिख रखा था। तो बहरहाल मैं यहाँ पे एक सेट करके आपको बता दे रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे फ़जर लिख रहा हूँ और मुझे क्या सेलेक्ट करना है, फ़जर का वक्त ही सेलेक्ट करना है। तो मैं इसके ऊपर फ़जर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो जो भी वक्त सेट करना चाहें उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। चाहें तो सबको क्लिक कर सकते हैं, लेकिन सबको इस तरीके से सेलेक्ट करना बेहतर नहीं है, क्योंकि एक टाइम ही हर एक को आगे पीछे नहीं करना है, किसी एक को करना है। तो आपको किसी एक ही वक्त को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फ़जर को इस तरीके से सेलेक्ट कर दिया हूँ। तो आप कितने मिनट आगे पीछे रखना चाहते हैं या कितना घंटा रखना चाहते हैं इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। मिनट रखना चाहते हो तो मिनट पे कीजिए, अगर घंटा रखना चाहते हो तो आवर्स ये है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो कितना मिनट आगे पीछे रखना चाहते हैं यहाँ पे टाइम के ऊपर क्लिक कीजिए। मिसाल के तौर पर मेरे यहाँ फ़जर का जो वक्त है वो शुरू हो रहा है 4:44 पे और नमाज होती है 5:30 बजे। तो जाहिर सी बात है मुझे तो इतना पहले नहीं जागना है, मुझे आधा घंटा पहले जागना है। तो 44 मिनट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि मैं 16 मिनट आगे कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 16 मिनट लिखा। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं बिफ़ोर और यहाँ पे आफ्टर देख रहे हैं। तो 16 मिनट पहले जागना चाहते हैं, अलार्म सुनना चाहते हैं, या 16 मिनट बाद, तो मैं 16 मिनट बाद सुनना चाहता हूँ। तो मैं यह आफ्टर के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा यह होगा कि जब भी नमाज का वक्त होगा, नमाज का जो वक्त है उस वक्त के 16 मिनट के बाद आपके मोबाइल में अजान होगी तो आप अजान सुनकर जाग सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो जिस दिन का आप सेलेक्ट करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो मैं हर एक दिन ये अलार्म सुनना चाहता हूँ तो मैंने हर एक को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो भी टोन सेट करना चाहे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देख रहे हैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। उसके बाद जो भी सेट करना चाहे यहाँ पे अजान वगैरह सेट कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अजान बहुत छोटी छोटी है, यानी ये रिमाइंडर के अंदर। तो आप अगर अलग से सेट करना चाहें तो यहाँ से ऐड न्यू साउंड के ऊपर क्लिक करके अपने फ़ाइल के अंदर से भी यहाँ से सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं अज़ान मक्का अपने मोबाइल फ़ाइल के अंदर से ले रखा हूँ। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और ये सेव के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और उसके बाद ये तमाम चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से बाहर निकल गया हूँ। तो इसी तरीके से हर एक नमाज का वक्त आप आगे पीछे करके जितना आगे पीछे रखना चाहे उसी मुताबिक आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं एक दुनिया का इस तरीके से आइकन बना हुआ होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे एक दो होगा कुछ। तो आपको अगर ये तमाम को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे जो 3 लाइन का ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सबसे पहले नंबर पे जो डिलीट का ऑप्शन है
इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये तमाम चीज़ें आप अपने सामने से डिलीट भी कर सकते हैं। तो हर एक को जिसको डिलीट करना चाहें, ये लाल वाला जो आइकन बना हुआ आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं। और जो दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा था उसके बारे में भी बता दूं, ये जो देख रहे हैं चेंज ऑर्डर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस चेंज करना है, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे इसको करना है। तो पकड़ के आप ऊपर नीचे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और सबसे अहम बात जो इसके अंदर ये है वो ये जो प्लस का ऑप्शन देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप मिसाल के तौर पर सहरसा में हैं और अगर चाहते हैं कि मैं देवबंद का टाइम टेबल सब कुछ यहीं से मुझे मालूम होता रहे, तो आपको इसके अंदर जहाँ का भी मालूम करना चाहते हो वो यहाँ पे लिख कर सर्च करें। तो मैं इसके अंदर देवबंद इस तरीके से लिख कर सर्च कर रहा हूँ। देखिए मैंने लिखा तो देवबंद इंडिया यहाँ पे आ गया है। तो वहाँ पे जो भी औकात नमाज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा, इसके ऊपर क्लिक करके आप वहाँ का टाइम टेबल भी देख सकते हैं। तो इसका यही फ़ायदा है। उसके बाद सबसे आखिर में यहाँ जो देखिए, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना क़िबला भी मालूम कर सकते हैं, आपका क़िबला क्या है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको नीचे देखना, यहाँ पे देखिए सहरसा लिखा हुआ, उसके बाद 85 लिखा हुआ है। तो जो नंबर आपका यहाँ पे लिखा हो वो नंबर अगर आपके सामने यानी यहाँ पे शो हो जाए तब समझिए आपका क़िबला बिल्कुल बाएं ही मुताबिक में है, यानी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं क़िबला बना हुआ, अगर ये बिल्कुल काला हो जाए तब समझिए बिल्कुल क़िबला बराबर में है। तो आपको इसी तरीके से आगे पीछे करके मोबाइल को आप इस तरीके से करें और ऊपर देखें ये काला हो गया तो समझिए कि आप बिल्कुल आपका क़िबला बराबर है। तो आप इसी के मुताबिक क़िबले के सामने घूमकर आप नमाज बआसानी अदा कर सकते हैं। तो ये तमाम सेटिंगें इसके अंदर थी, मैंने हर एक की जानकारी दी। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है यानी ये मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लाना, अगर आप इसे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर रखना चाहते हैं तो मैं सबसे पहले इसे यहाँ से ख़त्म कर दे रहा हूँ। उसके बाद इसे अगर मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लाना चाहें तो विजेट के अंदर आपको जाना है। विजेट के अंदर जाने के कई रास्ते हैं। आप ये मोबाइल स्क्रीन को आगे यानी दोनों तरफ से पकड़ के आप इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे विजेट का ऑप्शन दिखाई देगा। और दूसरा तरीका भी इसके लाने का, यानी थोड़ी देर मोबाइल स्क्रीन पर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद आपको नीचे ये बीच में जो देख रहे हैं विजेट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है और सबसे नीचे जाना। इस तरीके से आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये जो मैंने ऊपर रखा हुआ था वो ये है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये यहाँ पर आ गया है। उसके बाद आप इसके अंदर देख सकते हैं कि फ़जर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा ये पाँचों वक्त की नमाज का पाँचों वक्त का आपको यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर तुलू आफ्ताब यानी सनराइज़ नहीं है, उसके लिए मैंने ये अलग से यहाँ पे लगा रखा है। तो इसके अंदर ये तमाम चीज़ें यानी यहाँ पे आप 6 वक्त को देख सकते हैं, फ़जर, सनराइज़, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा। इसको अगर लाना चाहते हैं तो फिर उसी तरीके से आपको अंदर जाना है। मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर लाकर आपको बता दूँ। तो मैंने विजेट के अंदर गया और उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं मैं इसे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, यानी ये किनारे वाला, इसको मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया। तो आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हैं। आप यहाँ पे सफ़ेद देख रहे हैं लेकिन आपके मोबाइल में काला होगा। अगर आप भी इसको सफ़ेद रखना चाहें तो उसके रखने के लिए यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद ये इनेबल होगा तो आपको इसको पहले अनइनेबल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक और वाइट लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से रखना चाहें, ब्लैक रखना चाहे तो ब्लैक पे क्लिक करें, वाइट रखना चाहे सफ़ेद तो इसके वाइट के ऊपर क्लिक करके इसे सेव कर दें तो आप यहाँ पे सफ़ेद भी देख सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ है, आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ फ़ीसद लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, अगर आप 0 पर रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वाइट देखेंगे और अगर आप 20 पे रखेंगे तो हल्का देखेंगे। इससे भी कम रखें, मिसाल के तौर पर मैं 100 पे करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे 100 नहीं बल्कि 80 के ऊपर क्लिक किया और सेव कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हल्का रंग में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप जिस तरीके से रखना चाहें, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं 20 पे रखना चाहता हूँ ताकि बेहतर मालूम हो। तो ये 20 पहले ही से सेटिंग है, आपको इसको इसी तरीके से रहने देना है और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये तमाम जानकारी थी इस ऐप के मुतालिक, मैंने हर एक सेटिंग की मुकम्मल जानकारी दी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। और अगर पहली मरतबा चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ इंशाअल्लाह। दुआ की दरख्वास्त। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।